गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारा विषय चल रहा है श्री वेदांत केसरी। इसमें चैतन्यानंद जी महाराज कल बता रहे थे कि ये जीव रोज रोज एक जैसी क्रिया कर रहा है और क्रिया करते करते वो इस क्रिया से बोर नहीं हो रहा, थक नहीं रहा, बल्कि क्या हो रहा है, मोह रूपी अज्ञान रूपी रस्सी के साथ ये और भी बंधता जा रहा है, जिससे इसको ये देह अपनी सच्ची लग रही है और देह वाले भी इसको सच्चे लग रहे हैं। होना क्या चाहिए था कि ये रोज रोज एक जैसी क्रिया करते हुए इसको थकावट लगे, ये बोर होवे, फिर आगे ऐसा कर्म ना करे जिससे आगे उसको और जन्म लेना पड़े। पर यहाँ पे तो उल्टा ही होना शुरू हो गया। मुक्त होने की बजाय वो बंधन में ही आता गया, जिससे उसने अपना सारा समय ऐसे ही व्यर्थ में गंवा दिया। आयु को काल खा रहा है। जवानी में ही उसको अपना काम बनाना था, पर वो अपना काम ना बनाकर बाहर संसार की ओर प्रवृत्त हो गया। शरीर की अवस्था जितनी निर्बल होती जाती है, उतनी ही सांसारिक कार्यों के सिद्ध करने की शक्ति भी न्यून होती जाती है। इसमें भी परम देव परमात्मा ने एक नीति रखी है। ये भी एक परमात्मा ने कृपा की है हमारे ऊपर, बहुत बड़ी कृपा की है। नहीं तो जवानी में जैसा ये अंधा होता है, बुढ़ापे में जाकर इसको थोड़ी बहुत ही सोझी तो आती है कि मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ गंवा दिया। नहीं तो बुढ़ापे में भी इसको सोझी ही ना आती। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि यदि पुरुष की बल रूप शक्ति सहस्त्र वर्ष पर्यंत एक ही अवस्था पर स्थित रहती और शरीर की इंद्रियां व अंतःकरण हमेशा ही निरोग और बलवान रहते, तो ये कभी भी नहीं पुरुष संसार के व्यवहार, धन व संतान के मोह से अथवा काम से ग्लानि युक्त होकर उपराम ना हो पाता। ये कभी भी उपराम ना होता। ये इसलिए आदि प्रकृति से ही शरीर को 5 अवस्थाओं में इस माया ने विभक्त कर दिया है। शुरू से ही ये एक नियति बना दिया परमात्मा ने 5 अवस्थाओं की। प्रथम वीर्य रूप होकर गर्भ में प्रवेश करके बाल रूप होना, बचपन। अब बचपन में देखो, इस बालक को कुछ भी नहीं पता चलता, तब तक ये निरोल असंग रहता है। अगर सामने वाला भी गालियां देकर छोटे से बच्चे को उछाल रहा है तो वो फिर भी हंस रहा है, क्योंकि उसको तब तक अपनी समझ नहीं आई, उसको अर्थ नहीं पता उन शब्दों का। पर जैसे जैसे वो बड़ा होना शुरू होता है, तब उसमें मैं मेरा आना भी शुरू हो जाता है। फिर थोड़ा जोर से बोलो तो देखो कैसे मुंह बना लेता है। अब बाल अवस्था से अब दूसरी अवस्था उसकी कौन सी आ जाती है, युवा अवस्था। युवा अवस्था में अहंकार पूरे जोश पे होता है, पूरा जवान होता है अहंकार भी इसका। तब किसी ने कुछ कहा नहीं तो इसने उसको 10 बातें सुनानी है ही है, क्योंकि नीचे कैसे हो, झुके कैसे। तभी तो बच्चे देखो अहंकार के कारण सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि अहंकार को नहीं मार पाते। वो खुद मरना उनको आसान लगता है,
अहंकार को मारना उनको आसान नहीं लगता। यही अहंकार ही तो चंडाल का घर है। अब तीसरी अवस्था देखो, युवा अवस्था उनकी आती है। पहली अवस्था वो बाल रूप जो वीर्य रूप में गर्भ के अंदर है। द्वितीय अवस्था वो बाल अवस्था। फिर तृतीय अवस्था वो युवा अवस्था। अब चौथी अवस्था वृद्ध अवस्था। फिर वो बुढ़ापा। अब युवा अवस्था में जितना अपने शरीर पर अहम होता है, क्योंकि तब इंद्रियों का बल पूर्ण होता है। अब वो अहंकार कब जाके टूटता है? बुढ़ापे में, जब ये जीव खुद अपने आप कुछ समर्थ करने में समर्थ नहीं होता। अब जवानी का किया हुआ अहंकार, वो मन के अंदर संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि बुढ़ापे में अपने आप को मोड़ना मुश्किल हो जाता है। छोटा पौधा होता है ना, उसको एक जगह से उखाड़ कर अगर हम दूसरी जगह भी लगाना चाहते हैं तो वो जल्दी पनप जाता है, वहाँ जल्दी बड़ा हो जाता है। पर बड़े वृक्ष को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी भूमि में लगाएं, वो वहाँ लगेगा नहीं, सूख जाएगा। अब ऐसी जो जवानी में संस्कार अर्जित किए जाते हैं, अब बुढ़ापे में उनको मोड़ना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब बुढ़ापे में देखो इंद्रियों का बल भी नहीं है, शक्ति कम हो गई है। और जो पहले बच्चे चिपकते थे, अब वो क्यों चिपक रहे थे? अब वो हमारे साथ नहीं बैठते बुढ़ापे में, क्योंकि तब उनको इंद्रियों का ये जूस हमारा दिखाई दे रहा था, वही उन्होंने लेना था। अब फोग बच गई बुढ़ापे में, तो अब फोग को कौन लेना चाहेगा? तो उस टाइम जीव के पास पछतावे के अलावा और कुछ हाथ रहता ही नहीं है। अब क्या कर सकता है उस टाइम? अपने संस्कार भी इतने पक्के हैं, बाहर अज्ञान रूपी अंधकार है और अंदर संस्कार है। अब खुद ही वो अपने बुढ़ापे को खुद बिगाड़ देता है, क्योंकि गुरु का ज्ञान नहीं है। और पांचवी अवस्था मृत्यु अवस्था। अब ऐसे ही रोते पिटते कलेश में वो फिर जर्जरीभूत होकर इस देह का त्याग करता है। अंतमति सोई गति। अब उस टाइम उसके अंदर कौन से संस्कार चल रहे होंगे? अगर जवानी में ही गुरुदेव के महावाक्यों का उसने श्रवण या मनन किया होगा, तभी तो वो बुढ़ापे में निकलेगा, वही संस्कार निकलेंगे। हर वस्तु अभ्यास से ही मिलती है, हर पदार्थ अभ्यास से ही मिलता है, चाहे वो संसार वाला हो, चाहे वो परमार्थ वाला हो। ऐसे रोते पिटते अज्ञानता में वो मृत्यु को प्राप्त होता है। इन अवस्थाओं के क्रमशः आगमन के कारण संसार के कार्यों और शरीर के बल में भी न्यूनता व विशेषता का कारण प्रकट होता है। अब देखो, अवस्थाओं से तो हमने जाना, अब एक के बाद एक अवस्था क्रम से आती गई। फिर हमने ये भी निचोड़ निकाल लिया कि शरीर से पहले मैं ज़्यादा काम कर सकती थी, इंद्रियों में बल ज़्यादा था, अब उतना होता नहीं है। अब धीरे धीरे ये समझ आती है ना, इतनी जल्दी तो ये समझ भी नहीं आती। पहले तो ये नाना तत्व रूप जगत बहुत अच्छा लग रहा होता है, जब इंद्रियों में बल होता है, विषय सुहा रहे होते हैं, भले उनके पीछे दुख छिपा पड़ा हो, पर हम क्या देखते हैं? सिक्के का एक ही पहलू देख रहे होते हैं। अब वो जो एक पहलू हम सिक्के का देख रहे हैं, तो देखो पहले पहले बहुत सुख लगता है विषयों में, और बाद में कड़वा, क्योंकि उस टाइम
जवानी में ही योग भी और भोग भी दोनों किए जाते हैं। अकेला भोग करेंगे तो बुढ़ापा हमारा बिगड़ जाएगा। वो माइयों के अंदर इतने संस्कार जीव भाव वाले एकत्रित हो जाते हैं, वो फिर बाहर नहीं निकलते। देखो जवानी में तो कोई भी अगर मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाएं या सत्संग में जाएं, बच्चे भी रोकते हैं, परिवार वाले रोकते हैं। अभी क्या करना है, थोड़ा सा बहाना मिल जाए, शरीर साधन ठीक नहीं है, पहले बोल देंगे आज छुट्टी कर लो सत्संग की। सत्संग की तो छुट्टी कर लें, कभी ऐसे भी बोला कि आज रहने दो, घर में काम मत करो या खाना मत बनाओ, उसकी तो कभी छुट्टी नहीं करवाते। वो तो कहेंगे गोली खा के ठीक हो जाओ फिर काम कर लो, पर सत्संग के लिए जाने के लिए मना करते हैं। अब ये समझ हमें खुद को होनी चाहिए कि मेरे लिए क्या जरूरी है। जैसे इस शरीर के लिए अन्न जरूरी है, उस आत्मा के लिए उसकी खुराक सत्संग वो भी जरूरी है, वैसे उसको वो भी देना चाहिए। अब तभी कह रहे हैं कि इन अवस्थाओं के क्रमशः आगमन के कारण संसार के कार्यों और शरीर के बल में भी न्यूनता व विशेषता का कारण साफ दिखाई देता है, प्रकट होता है। जितनी अवस्था न्यून होती है उतनी शारीरिक सामर्थ्य भी न्यून होती जाती है। इंद्रियों का बल भी जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है वैसे वैसे इंद्रियों का बल कम होता जाता है। उतनी ही जगत की ओर से वृत्ति उपराम होकर सुख की जिज्ञासा होती है। अब इंद्रियों से काम नहीं होता, इंद्रियों में बल नहीं है, तो उस टाइम कौन सी भावना आती है कि हमारे हाथ में ही सारा कुछ दिया जाए, क्योंकि अब शरीर से काम तो होता नहीं। अब वृत्ति जो पहले रजोगुणी थी, अब वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है। देखो काम किसके लिए जरूरी होता है, कार्य किसके लिए होता है, जो कर सकता है उसके लिए ही कर्तव्य होता है। जो कर ही नहीं सकता तो उसके लिए क्या कर्तव्य होगा। वो तो फिर अपने आप ही वृत्ति को कर्तव्य से, कार्य से, कर्म से उपराम कर लेगा। पर सुख की अभिलाषा तो वैसे की वैसे ही बनी रहेगी। इसलिए निर्बलता भी जगत के दुखों से मुक्त करने का हेतु है। अब ये निर्बलता कि हमसे ये कार्य नहीं हो सकता, जगत के दुखों से मुक्त करने का हेतु है। हम खुद जा के बीच में टांग अड़ाते हैं, जी मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। अब ये नहीं पता चलता कि उसके करने के साथ हमारी वृत्ति का कितना बिगाड़ होता है। एक तो कमजोरी हमें जगत से छुड़वा देती है। देखो मन से छोड़ते जाएं, इंद्रियों में बल नहीं है तब हम छोड़ें, इंद्रियों में बल होते हुए भी मन से छोड़ते जाएं। मन से ही हम कर्म बनाते हैं, मन से कर्म बनाना बंद कर दें। इससे भी अधिक जब मृत्यु अवस्था पुरुष को प्राप्त होती है उस समय सर्व झगड़े ही समाप्त हो जाते हैं। अब जो है ही नहीं बंदा वो काम क्या करेगा। जिंदे दी मौतें ना, डिठे दी मारे ना, है पड़ा तो उसको काम करना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति है ही नहीं फिर तो कोई क्लेश ही नहीं है।
तात्पर्य यह है कि जितना शारीरिक बल न्यून होता है उतना विश्राम अधिक होता है, और जितना विश्राम विशेष होता है उतना ही सुख निश्चित है, चाहे वो परमार्थ में हो चाहे वो संसार में हो। अब जिसको ज़्यादा जिज्ञासा अपने स्वरूप को जानने की है तो उसका व्यवहार अपने आप ही इंद्रियों से कम होना शुरू होगा। अब जितना व्यवहार वो कम करेगा अपनी वृत्ति उतनी बिखरने से वो बचा लेगा, और वृत्ति जितनी उसकी बचती जाएगी बिखरने से उतने संस्कार उसको मैं मेरे वाले कम आएंगे। अब ये मैं मेरे वाले संस्कार जितने कम आएंगे वो अपने ध्यान उपासना साधना में अपने टाइम को, उस बचे हुए टाइम को वो लगाकर अपना काम बना सकता है। जितना विश्राम हो उतना ही सुख अधिक प्राप्त होता है। जिस प्रकार दौड़ने से चलने में, चलने से खड़े होने में, खड़े होने से बैठने में, बैठने से सोने में और सोने से अधिक विश्राम तथा सुख मरने में है। एक की अपेक्षा से एक है, एक की अपेक्षा से एक है। एक मर्यादा चित्त के विश्राम अर्थ यह भी है कि जितनी आयु वृद्धि को प्राप्त होती जावे उतना मोह रूपी संबंध और लोभ रूपी बंधन का त्याग करते जाएं। तभी तो गुरुदेव बोलते हैं कि 50 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते जिसको वैराग्य नहीं आता उसने अपने जीवन को सही व्यतीत नहीं किया, क्योंकि 50 साल की उम्र तक ये जीव सारे भोग भोग कर देख लेता है। इस संसार के भोगों में कोई रस नहीं है, ये नीरस है, ये छलावा है, मृग तृष्णा का छलावा है। हाथ में नहीं आते पर दूर से चमकदार दिखाई देते हैं, और धोखा है। रोल्ड गोल्ड, जैसे सोना और एक रोल्ड गोल्ड, ये रोल्ड गोल्ड है, नकली है पर सत्य होके लग रहा है असत्य पर सत्य होकर भास हो रहा है। अब जो इसकी चमक के पीछे भागेगा वही दुखी होएगा, क्योंकि हाथ में आने वाला तो ये है नहीं। इसलिए कहते हैं उतना मोह रूपी संबंध और लोभ रूपी बंधन का त्याग करता जावे तो अंत में पुरुष इतना सुख व शांति को प्राप्त करता है कि यदि उसे शांति का भंडार कहा जाए तो कोई समुचित है। इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि उसने अपनी पकड़ समय रहते ही छोड़ दी। जो मृत्यु उसको आके ये सारा कुछ छुड़वाती वो उसने अपने ज्ञान से पहले ही छोड़ दिया। अब जो अपनी पकड़ छोड़ देता है तो देखो वही सुख में रहता है, आनंद में रहता है। पकड़ने में कठिनाई है, छोड़ना तो स्वतः है। हम इतना मुश्किल काम करते हैं पकड़ने का, हम दुख खुद ले रहे हैं, खुद दुखों को पकड़ रहे हैं, तो बोलो कौन सियाना बोलेगा। अन्यथा इन स्वभावों से मनुष्य को महान कष्ट होता है, क्योंकि हम अपनी पकड़ छोड़ना नहीं चाहते। शरीर की मृत्यु द्वारा मनुष्य शरीर के दुखों और भ्रांतियों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। भी हम बोलें मर जाएंगे, मरने के बाद मैं सुख को प्राप्त हो जाऊंगी,
देखो, हम अपनी बूढ़ी बुजुर्ग माताओं के मुंह से भी सुनते हैं, मर वना ता सुखी थी वहाँ। अब अगर मरने के बाद सुख होता तो फिर तो सारे ही सुखी होते, पर ऐसा तो हमने देखा नहीं कि मरने के बाद कहीं सुख हो। अगर इस जीव को सुखी होना है ना, तो जीते जी इसको सुखी होना पड़ेगा। जीते जी अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को छोड़ना पड़ेगा। शरीर की मृत्यु के द्वारा मनुष्य शरीर के दुखों और भ्रांतियों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ये भ्रांतियां, देह अध्यास वाली भ्रांतियां, जब तक ये ज्ञान से जीवित अवस्था में, जागृत अवस्था में नहीं छोड़ता, तब तक ये अध्यास नहीं छूटेगा। इसका अध्यास अधूरा देखना। किंतु यदि जीवित अवस्था में संकल्प अर्थात मन को जीतने रूपी मृत्यु को धारण कर शरीर के संबंध से उपराम रहे, तो निश्चय जिस सुख के लिए शारीरिक मृत्यु की ये याचना करता है, पर जो नियत काल के बिना प्राप्त नहीं हो सकती, मन को जीतने रूपी मृत्यु द्वारा जीवन काल में वह सुख प्राप्त कर लेता है। ये जीव क्या चाहता है? ये चाहता है मेरे को आनंद मिले, मेरे को सुख मिले। अब ये सुख कहाँ ढूंढता है? विषयों में। पर विषयों के साथ जो सुख लेता है, उसका दूसरा जोड़ीदार उसके साथ खड़ा है, दुख। वो सिक्के का एक पहलू देखता है, दूसरे पहलू की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। जो ये सोचता है मरने के बाद मेरे को सुख प्राप्त होगा, मरा था मैं सुखी थी वहाँ। चैतन्य नंद जी महाराज जी कह रहे हैं, मरने के बाद कोई सुख नहीं है। सुख कब है? जब ये शरीर के साथ अपना संबंध बनाना बंद कर देता है। शरीर और मन के साथ जुड़कर ये सारा कर्म कर रहा है। ये सारे कर्म तभी तो हो रहे हैं मन के साथ जुड़ता है तो। फिर उसके अंदर ये भावना भी होती है, क्योंकि मन के साथ जुड़कर इसने जितने कर्म किए, अंत में उसका परिणाम क्या निकला? दुख ही निकला। दुख के अलावा उसको कभी भी सुख नहीं मिला। दुख, क्लेश, अशांति। अब फिर उसके मन में आने लगा, ये सुख तो मेरे को मिल नहीं रहा जो मैं चाह रहा हूँ, शायद शारीरिक मृत्यु के बाद मेरे को मिलेगा। फिर वो मृत्यु की याचना करने लगा, मृत्यु की प्रार्थना करने लगा। पर मृत्यु तो तब आएगी ना जब नियति ने लिखा हुआ है। देखो, जन्म का टाइम तो डॉक्टर बता देते हैं, डेट दे देते हैं, पर मृत्यु की डेट आज तक किसी ने दी? वो परमात्मा ने अपने हाथ में रख ली है। अब वो यही चाह रहा है कि मैंने सारे विषय भोग के देख लिए, पर मेरे को कोई भी सुख प्राप्त नहीं हुआ, शायद मरने के बाद मेरे को सुख प्राप्त होगा। फिर वो मरने की प्रार्थना में लग गया, पर मृत्यु भी उसको अपने कहने से नहीं आती। फिर वो क्या करता है? मन को जीतने के लिए फिर वही, अगर मन को कहते हैं अब मैं क्या करूं, इतना दुखी हो गया हूं, क्या करूं? अगर फिर कोई तत्वनिष्ठ गुरुदेव प्राप्त हो जाते हैं और वो एक यही कला सिखा देते हैं कि मन को जीत। अब मन को जीतना मतलब विषयों से उपराम होना। जीते जी मन की वागा नू मोड़ना।
अपने मन को विषयों की तरफ ना जाने देना, ये मन की मृत्यु बोलते हैं, मन को मारना। पर गुरुदेव कहते हैं अरे मन को मार देसी तो मनन किवें करसी। मन को मारना, मन को मोड़। अब मन को मोड़ने का मतलब कि निज स्वभाव का सुधार करना। जो हमारा पहले स्वभाव था राग द्वेष वाला, काम क्रोध वाला, उस स्वभाव को सुधारना है अब मेरे को। अब सुधार कर क्या करना है? सत्य व असत्य का विचार करना है। क्या ठीक है, क्या गलत है। धैर्य, प्रसन्नता, उपरामता, मनन शक्ति, तितिक्षा, मन का निरोध, जीव का ज्ञान व जीव की शुद्धि का ध्यान एवं विवेक। अब जब मैं ये सब साधन अपनाती हूँ तब मेरे को वो परम आनंद मिलता है। वो परम आनंद कब मिलेगा? जब मैं अधिकारी होऊंगी ज्ञान की। उसके लिए विवेक और अभ्यास बहुत जरूरी है। और वो विवेक और अभ्यास कैसे होगा? जब हमें तत्वनिष्ठ गुरुदेव युक्तियों से सुशोभित करते हैं, नाना प्रकार की युक्तियों से सुशोभित करते हैं। पहले तो मैं श्रवण करूंगी। श्रवण करने से मेरे को नाना युक्तियां मिलेंगी। उन युक्तियों से मेरी असंभावना दूर होगी। वहां से फिर मैं अपने आप को देखो, फिर मैं वहां पे फिर कंपैरिजन करूंगी ना पहले वाले काल का और अब वाले काल का। विपरीत भावना दूर होगी मेरी। जो इस शरीर को मैंने अपना मान रखा था, अपने आप को उपाधियों वाला मान रखा था, तभी तो दुख लगता था। पति ने कुछ बोला, मैं पत्नी पहले बन गई। बच्चों ने कुछ बोला, माँ पहले बन गई। अब दुख का कारण भी क्या निकला? बनना। और ये मैं बनी कैसे? कल्पना से। नहीं तो कोई देखे थोड़ी पहचान सकता है ये माँ है, पत्नी है, दादी है, नानी है। देख के कोई बताए? ऊपर कुछ लिखा थोड़ी पड़ा है इसके शरीर के ऊपर। पर इसके मन के अंदर इसने कितनी छाप गहरी कर रखी है। और तो और इस शरीर का जो नाम रखा गया उसकी भी गहरी छाप पड़ गई इसके ऊपर। अगर मैं देखती हूँ इस शरीर को तो कहाँ पे है इसका नाम? हर एक अंग अपना अपना नाम बोल रहा है। इसका नाम निकलता है कहीं से? अगर सो भी रही हूँ ना, बाहर से कोई आवाज देता है तो ये जीव उठ के बैठ जाता है। हाँ जी, एकदम यही आवाज निकल आती है। कितना अभ्यास पड़ गया है इस नाम का। ये तो खाली इस जन्म का नाम है। और जीव भाव वाले संस्कार हमारे कितने जन्मों से चल रही हैं। तभी तो ये अंधकार नहीं मिट रहा, तभी ये अज्ञानता नहीं जा रही। देखो, जब ये मन के मारने रूप मृत्यु का, अब मन को मारना मतलब क्या? मन को सुधारना, मन के स्वभाव को सुधारना। जब ये मन के स्वभाव को सुधारता है फिर ये सत्य व असत्य का विचार करता है। धैर्य वाला गुण आता है, प्रसन्नता आती है इसमें। जो हर टाइम रोता रहता था अब नहीं रोता, क्योंकि इसने देख लिया ये सब देह पे बैठने के नतीजे हैं। अब ये जब उसने मन का निरोध किया
जीव का ज्ञान व जीव की शुद्धि का ध्यान एवं विवेक किया, तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग हुआ। पहले वो दैविक गुण आने जरूरी हैं, तभी तो ये भागेंगे। ये शरीर में जो शत्रु बैठे हैं, ये 5 भाई, ये तभी तो जाएंगे। और इससे मृतक अवस्था की तरह ही जगत के शुभ व अशुभ कार्यों से निसंकल्प होकर इस मिथ्या संसार से सुखपूर्वक अपने शरीर के संबंध रूप मोह को निवृत्त फिर ये कर सकता है। जब ये 5 भाई जाएंगे ना, जो शरीर में बैठे हुए हैं, जिनका ये शरीर घर है, उनका जब त्याग होगा तो ये इसकी मृतक अवस्था, अब ये शरीर है, शरीर को तो इसने त्याग कर दिया। मैं देह नहीं हूँ, जब ये भावना इसने दृढ़ कर दी तो जीते जी ये मृतक हो गया। जो मृतक होता है उसको हम शव कहते हैं। देखो अब ये जीव शव को लेके घूम रहा है। ये फील होना चाहिए हमें, ये मैं शव को उठा के चल रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। ऐसी फीलिंग कब आएगी? जब अपनी दृढ़ता उस साक्षी पे होगी, उस आत्मा पे होगी। बाहर ब्रह्मांड में वो ब्रह्म और इधर पिंड में वो आत्मा। तब आत्मा और परमात्मा एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। ये अभेद है, इन दोनों में एकता है। पर वो हमें कब दिखेगी? जब सूक्ष्मता से हम देखेंगे। सूक्ष्म बुद्धि से ही सूक्ष्म को देखा जा सकता है। वो भी तो सूक्ष्म है, उसका भी तो कोई रंग रूप आकार नहीं है। और इधर अपनी आत्मा, जिसको हमने कुटस्थ कहा, कूट कूट कर इस शरीर में भरी पड़ी है, वही तो कुटस्थ है। उधर परमात्मा और इधर आत्मा, दोनों में कोई भेद नहीं है। ये कब देखेंगे? जब शरीर भाव को छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे। जब इसका त्याग होगा तब जगत के शुभ व अशुभ कार्यों से निसंकल्प हो जाएंगे। अब कार्य कैसे होती हैं? इंद्रियों से। फिर जब वो कर्तापन ही नहीं है, अब जो भी कर्म हो रहा है उसमें जब कोई भाव ही नहीं है कि मैं कर रहा हूं कि ये कर रहा है, कोई भाव ही नहीं है उसमें, तो फिर बंधन क्यों होगा? बंधन हमें कब होता है? जब उसमें भाव होता है। चाहे अच्छा कर्म करें तो मैंने किया तो वो पुण्य कर्म भी मेरा, और बुरा कर्म किया, अगर भावना यही आ रही है मैंने किया तो वो पाप कर्म भी मेरा, तो बंधन है ही है। अब जब इससे निसंकल्प हो गए तो इस मिथ्या संसार से सुख पूर्वक अपने शरीर के संबंध रूप को भी खत्म कर दिया। नहीं तो इस शरीर के साथ भी तो कितना मोह है, संबंध रखी बैठी हैं इसके साथ भी। देखने वाले बन जाएं। सुबह से रात तक कितनी इसकी पालना कर रही हैं, कितना इसका ध्यान रख रही हैं। किसी और का ध्यान रखें, किसी और को एक गिलास पानी भी देना पड़े तो मन में भाव आ जाता है कि मैंने दिया। और इसके लिए कितना कर रही हैं सुबह से रात तक। फिर भाव आया कभी तो ये कितना सच्चा लग रहा है हमें
इसको कितना मैं करी जा रहे हैं, यही तो मोह है। अब जब वो ज्ञान आ जाएगा तब इसका मोह भी निवृत्त हो जाएगा। नहीं तो और कोई हमारे पास साधन नहीं है, ज्ञान के बिना और कोई साधन नहीं है जो हम इस शरीर से मुक्त हो सकें। युक्ति से ही मुक्ति है। तभी कृष्ण जी भी कहते हैं, नहीं ज्ञान अयुक्तों को, जिनके पास कोई युक्तियां ही नहीं है, वो अपने इस देह भाव से अलग ही नहीं हो पाते। अब इसलिए गुरुदेव हमें भी बार बार युक्तियां देते हैं, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है कि इसका कोई रंग रूप आकार है नहीं, खाली बुद्धि में बिठाना है, अनुभव है इसका, बस इसको हम अनुभव कर सकते हैं। और ये अनुभव कौन करेगा? जो वो मिठाई खाएगा। तभी हम इसको गूंगे की मिठाई बोलते हैं। जो खाएगा वही इसका अनुभव करेगा। यदि ज्ञान की प्राप्ति के बिना ही इस शरीर का त्याग किया तो भविष्य काल में फिर वही बंधन है। तभी तो मनुष्य जन्म को अनमोल कहते हैं। यही एक छूटने का रास्ता है मनुष्य जन्म, क्योंकि इसमें जीव अपना पुरुषार्थ कर सकता है। जीव अपना पुरुषार्थ करके अपने बंधनों को काट सकता है। और वो ज्ञान भी एक साधन है, मंजिल नहीं है। ज्ञान को प्राप्त करके अगर जीते जी वो अपने जीवन काल में ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, फिर उसके बाद अपने शरीर का त्याग करता है, तभी वो बंधन में नहीं आएगा दोबारा। पर अगर अपने जीवित काल में वो ज्ञान को नहीं लेता तो फिर तो उसका आगे जन्म है ही है। अब ये दृढ़ता हमें अपने ऊपर करनी है। ये भाव, जीव भाव से ब्रह्म भाव तक की यात्रा ये खुद कर सकता है, किसी से पैसे देकर नहीं करवा सकता। क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है पैसे देकर काम करवाने की। पर यहाँ पर कोई पैसे नहीं चलने वाले। यहाँ पे जीव को अपना ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्मय रूपी मूल्य में से इसको अपना काम बनाना पड़ेगा। ये स्मय रूपी मूल्य देकर, चाहे तो ये अपना काम बनाए, स्मय रूपी मूल्य तो वैसे भी दे रहा है, चाहे तो वो मुक्त हो, चाहे तो वो बंधन में आए। अब ये मर्जी जीव की खुद की है। ओम ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।